जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स, जो कि क्या चैप्टर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र है। ठीक, चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बारे में। तो आज की जो हेडिंग है विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मैं क्या निकालू? विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम कितने प्रकार, दो प्रकार से निकालेंगे। एक है विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किस स्थिति में? अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और दूसरा रहेगा विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें हम अक्षीय और निरक्षीय स्थिति दोनों के बारे में क्या करेंगे, निकालेंगे। तो हमने क्या किया, पहले डायग्राम बना दिया, उसके बाद इसके एक्सप्लेन करेंगे। हमने क्या लिया, बिंदु ए पर माइनस की आवेश तथा बिंदु बी पर प्लस की आवेश लिया। इन दोनों के बीच की जो दूरी हमने मानी 2l मान ली है। ठीक ना, माना 2l माना। हमने बीच में क्या किया, 0 रखा, 0.0 हो गया। उसके बाद a से 0 तक की दूरी जो हो जाएगी क्या आएगी, l हो जाएगी। 0 से b तक की दूरी क्या हो जाएगी, l हो जाएगी। ठीक है, उसी से कुछ दूरी पर, ठीक है, कुछ दूरी पर हमने क्या किया, बिंदु p है, और इसी बिंदु p पर हमें क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में ज्ञात करनी। ठीक, हम देखते हैं बिंदु O से P तक की दूरी r हमने ली है, और बिंदु B से जो कि प्लस की आवेश से बिंदु P तक की दूरी r माइनस l है, जो कि अभी हम r में से l को माइनस करेंगे तभी हमारा क्या निकलेगा, प्लस की आवेश से P तक की दूरी आ जाएगी। और यहाँ पर है माइनस की आवेश से P तक की दूरी क्या आ जाएगी, r प्लस l आ जाएगी। ठीक है, अब इसी डायग्राम को इसी तरह यहां पर लिखे। हमने माना कि एक विद्युत द्विध्रुव AB किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक क्या है, A और B की ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक क्या है, विद्युत द्विध्रुव का यहाँ पर परावैद्युतांक क्या है, K है। विद्युत द्विध्रुव माइनस की तथा प्लस की आवेशों से बना है। ये विद्युत द्विध्रुव किससे बना है, यहाँ पर प्लस माइनस की और प्लस की आवेशों से मिलकर क्या है, बना है। जिनके बीच की अल्प दूरी l मीटर है, 2l मीटर। जिनके बीच की अल्प दूरी क्या है, 2l मीटर। में क्या था, a से b तक की दूरी क्या है, 2l मीटर है। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, विद्युत द्विध्रुव का a और b का मध्य बिंदु क्या है, O से r दूरी पर, इसकी अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है r दूरी पर, जो कि O से r दूरी पर क्या है, बिंदु P है, जो कि अक्षीय स्थिति में है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। किस पर, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हमें आशा होगा कि आपको डायग्राम के हिसाब से क्या होगा, ये हालात क्या होगा, समझ में आएगा। जो हमने इसी में बनाया उसी को हमने क्या किया, यहाँ पर हमने लिख दिया है। ठीक है, अब हमने इतना देखा। अब हम निकालेंगे, अब माइनस क्यू आवेश के कारण लेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां से आ जाएगी, E1 बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर आ जाएगी हमारी 1/4πε0 के, जो कि के क्या है, यहाँ पर इसका परावैद्युतांक के क्यूपान। हमने कौन सा लिया, प्लस क्यू आवेश लिया। प्लस क्यू आवेश में डिस्टेंस कितनी, r माइनस l है, r माइनस l हो जाएगा यहाँ से। ठीक, हमने प्लस क्यू आवेश के कारण लिया। अब लेंगे माइनस आवेश के कारण के, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमने E1 यहां पर लिया था, तब इसका इसको कितना लेंगे, E2 लेंगे। E2 बराबर 1/4πε0 के Q/r प्लस l का होल स्क्वायर, यह भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहां से माइनस क्यू आवेश से P तक की दूरी क्या है, r प्लस l है, जो कि हमने r प्लस l दर्शा दिया। अब हम क्या करेंगे, परिणामी तीव्रता निकालेंगे।
विद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता E बराबर हो जाएगा E1 माइनस E2। E1 माइनस E2 यहाँ पर क्यों करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं E1 और E2 क्या है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में, इसलिए हम क्या करेंगे E1 में से E2 को माइनस कर देंगे तो हमें परिणामी तीव्रता आ जाएगी। अब हमने जो मान निकाला उसको यहाँ पर क्या करेंगे, पुट कर देंगे, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा इसलिए क्या करेंगे यहाँ से निकाल देंगे कॉमन लगा के। E बराबर E1 माइनस E2 कर देंगे। E1 का मान हमने क्या निकाला है 1/4 Q अपन R माइनस L का होल स्क्वायर, इसे रख देंगे E1 के जगह 1/4 के Q अपान R माइनस L का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना किया, माइनस लगा है, माइनस लगा देंगे। E2 का मान हमने क्या निकाला 1/4 Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर, 1/4 के Q अपान R प्लस L के होल स्क्वायर। अब हम देखेंगे कि दोनों में क्या क्या हमें सेम मिला, जो जो हमें सेम मिलेगा उसको क्या करेंगे बाहर कॉमन निकाल लेंगे, जो भी हमें सेम मिलेगा। देखते 1/4 के यहाँ भी है, 1/4 इधर भी है, तो Q भी सेम है तो Q को क्या करेंगे 1/4 Q को बाहर निकाल लेंगे, कैसे क्या बच जाएगा Q 1/4 के अंदर क्या बचा, इसे निकाल ले या Q निकाल ले तो बचा हमारा R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस लगा देंगे Q R प्लस L का होल स्क्वायर, R प्लस L का होल स्क्वायर। अब क्या बन रहा है, एक फ्रैक्शन बन रहा है, अब फ्रैक्शन को क्या किया जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा थोड़ा छोटा सा मान आएगा, यहाँ से Q 4π0 के क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर अपान हो जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर इंटू R प्लस L का होल स्क्वायर। इतना आगे एक स्टेप और देखते हैं, Q अपान 4π0 के ये हमारा बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये बना a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के तोड़ लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2rl, ठीक, या माइनस लगा देंगे r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस 2rl अपान का हम देखते हैं एक ब्रैकेट में a माइनस बी दूसरे में a प्लस बी है, जो कि क्या हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, पहले से इसलिए क्या कर देंगे r स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब बढ़ते अगले टर्म की ओर, तो यहां से आ जाएगा हमारा e बराबर Q अपान 4π0 के R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2rl माइनस, देखेंगे ब्रैकेट के बाहर क्या माइनस, तो माइनस अंदर क्या किया जाएगा मल्टीप्लाई करा देंगे, तो एक प्लस तो R स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर प्लस का 2rl यहां से आ जाएगा अपान में आ जाएगा R के पावर 4 माइनस L के पावर 4, यहाँ से आ गया। अब देखेंगे जो कैंसल आउट होगा कैंसल आउट कर देंगे, आर स्क्वायर यहाँ प्लस में आर स्क्वायर माइनस में, तो यहाँ से कैंसल आउट हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर माइनस में कैंसल आउट हो गया। अब बचा क्या 2rl प्लस का 2rl, इसको लिख लेंगे ए बराबर Q अपान 4π0 के 2rl अपान r के पावर 4 माइनस l के पावर 4। कितना, अब हम देखते हैं
जो कि यहाँ पर आर के सापेक्ष एल क्या है, बहुत नगण्य है, थोड़ा सा है। तो आर को क्या मान लेंगे, 0 के बराबर मान लेंगे। आर को क्या मानेंगे, 0 के बराबर एल को। आर के सापेक्ष एल बहुत थोड़ा सा है, तो एल को हम क्या मानेंगे, इसको छोटा सा मान, नगण्य मानने के बाद इसे खत्म कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले आर इज मोर ग्रेटर देन एल। ठीक, आर क्या बहुत बड़ा है एल से, आर को खत्म कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा आर की पावर 4 और यहाँ से आ गया एल की पावर 4। अब इसको आर को नगण्य मान के क्या किया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। ये बराबर हो जाएगा 2 to 4 आ रहा है। अच्छा, क्यू 4πε0 के 4 हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 आर एल। आर को हमने यहाँ पर, एल को हमने क्या माना, आर के सापेक्ष बहुत नगण्य माना, तो आर को खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आर के पावर 4। हम देखते आर का पावर 1 यहाँ भी, आर के पावर 4 तो क्या करेंगे, कैंसल आउट कर देंगे, तो ई बराबर आ जाएगा 2 इंटू 2 क्यू एल आर 1/4πε0 के 2 इंटू 2 क्यू एल आर कर देंगे और आर के पावर 3 इंटू आर कर देंगे। तो आर के पावर हमने 3 इंटू आर कर दिया, जोड़ेंगे तो सेम वही आ जाएगा। आर से आर क्या किया जाएगा, कैंसिल कर देंगे। आर से आर को कैंसिल किया तो बचा क्या, ई बराबर 1/4πε0 के 2 इंटू 2ql अपॉन आर क्यूब आ गया। हम जानते हैं, अभी हमने अगले फार्मूले में पढ़ा था, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या पढ़े थे, P बराबर 2ql। P बराबर हमने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में क्या पढ़ा, P बराबर 2ql के जब हम क्या करेंगे, P को पुट कर देंगे। तो QL के जब हम क्या किया जाएगा, P को पुट कर देंगे, तो E बराबर यहां से आ जाएगा 1/, E बराबर यहां से आ जाएगा 1/4πε0 के 2 इंटू 2ql अपॉन आर के पावर 3। 2ql के जब क्या लिखा जाएगा, P लिखा जाएगा, जो कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो E बराबर 1/4πε0 के 2p अपॉन आर क्यूब, 2p अपॉन आर क्यूब। यदि इसके मात्रक की बात करें तो मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम। मात्रक इसका क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। ठीक है, अब हम यहाँ छोटा सा एक और काम करेंगे, जिससे हम बच्चे हो गए। K को मानेंगे कि 1 बराबर है, प्रवैधता क्या हम क्या मानेंगे, प्रवैधता को 1 मानेंगे। तो पहले अब 1 कोट करेंगे, माना K = 1, जहां पर K वहां पर 1 कोट करेंगे तो हमारा लास्ट करेगा फार्मूला आ जाएगा 1/4πε0 2p अपॉन आर क्यूब, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। हमारे थर्म क्या होगा, सिद्ध हो गया। ठीक है, कौन सा तरह, वैद्युत द्विध्रुव अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तक हमने क्या सिद्ध किया, E बराबर 1/4πε0 2p अपॉन आर क्यूब, जो कि मात्रा न्यूटन पर कूलम। दोस्तों अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसके अगला वीडियो हमारा रहेगा इसी टॉपिक पर, निरक्षीय स्थिति में। तब तक के लिए जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आप लोग ले लीजिएगा।